राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग वीडियो लेकर आई हूँ। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक मैंने यहाँ लिया है और ब्लाउज हमारा थोड़ा डिज़ाइनर है, तो आप कटिंग वीडियो और स्टिचिंग वीडियो पूरा ध्यान से देखें। ब्लाउज हमारा रहेगा बैक ओपन और कपड़े को मैंने इस तरह से यहाँ फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक ओपन ब्लाउज हमारा रहेगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ बैक की कटिंग कर रही हूँ। तो टोटल लंबाई जो है हमारी 14 इंच है, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। और स्क्रीन पर जो मेज़रमेंट शो किया है उसके अकॉर्डिंग हम 34 साइज़ पर डीप नेक में शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच। यहाँ हम इसे एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग हम यहाँ मार्क करेंगे जो कि 34 का है 8.5 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम यहाँ 1.5 इंच का और कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे 6.25 इंच। 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा बैक डॉट और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे, तो आर्म होल को हम यहाँ लगभग 1 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो ऊपर से गला रहेगा 2.25 इंच। डीप नेक में यहाँ बना रही हूँ 10 से 10.5 इंच का और नीचे से चौड़ाई रहेगी 3 इंच। यहाँ हुकाई की पट्टी हमें बनानी है, तो थोड़ा मार्जिन हमें छोड़ते हुए 3 इंच को मार्क करना है। गला हमारा फैला हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर से नीचे तक ये जो है हुकाई की पट्टी का मार्जिन नहीं लिया है और गले का फैलाव ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। अब हम गले को शेप देंगे, तो मैं यहाँ ये वाला गला ड्रॉ कर रही हूँ। तो बैक हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। बैक पर हम कमर के यहाँ कर्व देंगे, तो कर्व को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। लगभग 1.5 इंच का हमें इसमें ऊंचाई लेते हुए इस तरह से कर्व देना है कमर पर। और गले को हम कट नहीं कर रहे हैं, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े का बंद भाग मेरी ओर रखते हुए मैंने कपड़े को रख लिया है और यहाँ पर एज इट इज़ हम बैक को रखते हुए निशान ड्रॉ कर लेंगे। हमें सभी निशान एक जैसे मार्क कर लेने हैं और 34 साइज़ पे मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो आप पूरी कटिंग वीडियो ध्यान से देखें। हमने बैक पार्ट पर लिया था लंबाई 15 इंच की, फ्रंट पर हम लेंगे इसे 15.5, क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर हमारे सेम रहेंगे, आर्म होल भी सेम रहेंगे। 5.5 इंच के आर्म होल इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर ले फ्रंट की तरफ। ये देखिए। अब हम गला ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर से रहेगा 2.25 इंच पर। डीप में यहाँ रख रही हूँ उसे 7 इंच पर और नीचे से चौड़ाई 3 इंच लेते हुए एक बॉक्स हम यहाँ बना लेंगे। अब इसमें हमें जो गला ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह से है। ऊपर से 5 इंच पर एक डॉट लगा दिया है मैंने और इसको इस तरह से कर्व दिया है। तो ये आज का हमारा फ्रंट का नेक रहेगा ब्लाउज का। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया है। आर्म होल को आधा इंच अंदर लेके हमें इस तरह से ड्रॉ करना है और गोलाई हमें अंदर वाले निशान से कुछ इस तरह से देना है। अब हम साइड में लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, जो कि हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग का डॉट के लिए, और ऊपर से लिया है लगभग आधे से 1.25 इंच। तो ये एक्स्ट्रा हमें लेना होता है प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग के लिए। अभी हम इसे कट करके अलग कर लेंगे और ड्रॉ करेंगे हम यहाँ प्रिंसेस ब्लाउज का शेप। अब ऊपर से हमें टक्स पॉइंट लेना है, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ 10 इंच पर। फ्रंट से दूरी रहेगी इसकी 3.5 इंच पर और नीचे की तरफ से इसकी दूरी रहेगी 3 इंच। इस तरह से हमें यहाँ निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसे आर्म होल के यहाँ तक मिला देना है। जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है साइड में, उसको यहाँ ड्रॉ करना है और नीचे से 1 इंच ऊपर कुछ इस तरह से निशान बना देना है। और जो टक्स पॉइंट हमारा है वहाँ से हमें इस तरह से कर्व देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज का शेप है। बराबर से इसे नाप ले, दोनों टक्स हमारे बराबर होने चाहिए और इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ हमें कर लेना है। अब हम इसे कट करेंगे। हमें फ्रंट पर भी कर्व देना है, तो यहाँ फ्रंट पर हम देंगे 2.5 इंच का कर्व। इस तरह से मार्किंग कर लें
और यहाँ इस तरह से हमें एक कर्व लगाना है। इसे कट करके हम अलग करेंगे। तो ये फ्रंट पर जो नेक हमने ड्रॉ किया है वो, और हमें कर्व देना है फ्रंट पर। अब प्रिंसेस ब्लाउज में हमें हल्का सा गैप यहाँ भी देना है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है साइड में, उसे हम यहाँ मैनेज करेंगे। इससे पफ काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। ये देखिए, और जहाँ टक्स पॉइंट है वहाँ कट डाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसमें जो हमारा गैप बना हुआ है, इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें पफ निकल कर आएगा। बैक हमारा ड्रॉ हो चुका है, फ्रंट ड्रॉ हो चुका है। दोनों को एक साथ रखकर हम आर्म होल चेक करेंगे कि हमें स्लीव में कितना आर्म होल लेना है, और जो कर्व हमने दिया है वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। स्लीव मैं अस्तर फैब्रिक की कट नहीं करूँगी, मुझे यहाँ मैन फैब्रिक पर ही स्लीव कट करनी है। स्लीव में मैं अस्तर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब आर्म होल को ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए चेक करेंगे। ये देखिए 8 इंच और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन सहित हमें 9 इंच चाहिए। उस हिसाब से हमें स्लीव को कट कर लेना है। अब मैंने सभी फैब्रिक को, अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को कट कर लिया है, और यहाँ पर हम इसे तैयार करेंगे फ्रंट पार्ट को। तो फ्रंट हमें रेडी करने के लिए हम यहाँ नेक को कट करेंगे। नेक कट करने के लिए हमने इसे अलग कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे नेक को तैयार करने के लिए पेपर पेस्टिंग, और जो हमारा बीच में से कपड़ा निकला है उसको इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर इसे पिनअप कर लेंगे और एक जैसा हम गला ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा मैंने लिया है यहाँ लगभग 1.5 इंच, और इस तरह से कट कर लिया है। पेपर पेस्टिंग हमारी कट हो चुकी है, और इसे हम एक कपड़े पर प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सिलाई भी लगा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके हमें छोटे छोटे कट डाल देने हैं, ताकि आसानी से हमें पलट सकें। सभी तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा पेपर पेस्टिंग का पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के साथ रख के अच्छी तरह सिलाई लगा लेंगे सभी तरफ। बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके अलग करेंगे। अब जो भी हमारा पैटर्न है उसको हमें गले पर फिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से हमें सेंटर को मिला लेना है और पिनअप कर लेना है यहाँ पर। अब हमें नेक पर सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पूरे नेक पर जिस तरह से हमने इसे कट किया है एज इट इज़ सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट करके अलग करेंगे। हमें सभी कोनों पर कट डाल देने हैं। ये देखिए पिनअप अलग करके हम इसे पलट लेंगे, और जो भी हमारा अस्तर फैब्रिक का जो पट्टी हमने रेडी की है उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, ताकि आसानी से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। ये देखिए आप इसे प्रेस से एक जैसा कर लें अंदर की ओर पलट कर, तो ये काफ़ी फिनिशिंग से हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए गला हमारा बन चुका है, सारी लाइनिंग प्रॉपर बनी हुई है। इसी तरह से आप भी सेट करें अगर ब्लाउज में जो प्रिंट दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग। ओपन पट्टी पर हम करेंगे तुरपाई, और अब हम साइड का जो हमारा पार्ट है उसको हमें जॉइंट करना है। तो मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लें। स्टिच लगाने के बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। जो जिस साइड का है उस साइड हमें इस तरह से रख लेना है और सिलाई लगाकर इसको ये देखिए कंप्लीट करना है। हमें बिना किसी खिंचाव के इसे सिलाई लगानी है। अगर आप किस में खिंचाव लेंगे तो आपका पफ अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सा हमारा साइड पार्ट इसमें लगकर तैयार हुआ है, और काफ़ी अच्छा पफ निकल कर इसमें आया है। दोनों साइड हम सेम प्रोसेस से जॉइंट करेंगे। मेरे फैब्रिक में इसमें थोड़ा सा नली वर्क दिया है, तो मैंने इसको हल्के हल्के आराम से इसको चलाया है। ये देखिए दोनों साइड अच्छे से लगकर तैयार हो गया है, दोनों साइड अच्छे से कंप्लीट हो गई है।
अब जो कमर एरिया है हम उस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो मैं यहाँ गोल्डन कलर की पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। क्रॉस पट्टी कट करने के बाद डबल फोल्ड करके मैं इसे स्टिच लगाकर फिक्स करूँगी। कोने को आप प्रॉपर बनाते हुए स्टिच लगाएं। आपका कोना बिगड़ना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे कट करके अलग करेंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब हम इसे पलटकर इस तरह से एक पाइपिंग वाला शेप क्रिएट करेंगे। हमें इसे पूरा अंदर की ओर फोल्ड नहीं करना है, हमें एक पाइपिंग वाला शेप बाहर की ओर रखना है और इसे कंप्लीट करना है। हमें एक सिलाई और इसमें लगानी है। जो भी वर्क दिया हुआ है उससे नीडल को बचाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर आपके ब्लाउज़ में भी कुछ इस तरह से वर्क दिया हुआ हो तो आप बड़े आराम से मशीन को चलाते हुए ब्लाउज़ को कंप्लीट करें। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है। देखिए बड़ी सुंदर है, अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी बनी हुई है। मैं इसमें आपको पैड रख कर बताती हूँ कि ब्लाउज़ का उभार कैसा आया है। ये देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी परफेक्ट इसमें उभार बना हुआ है। 34 साइज़ पर मैंने ब्लाउज़ आपको स्टिचिंग बताई है फ्रंट पार्ट की। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो ब्लाउज़ काफ़ी सुंदर बना पाएंगे। और नीचे जो कर्व दिया है उस पर मैं यहाँ मोती वाली लेस अटैच करूँगी। जो लटकती हुई हमारा मोती वाला झालर होता है वो मैं यहाँ अटैच करूँगी, लेकिन ये मैं लास्ट में जब ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा तब। अब हम फ्रंट को रेडी कर चुके हैं, हम यहाँ बैक को तैयार करेंगे। तो बैक हमारा अभी हमने नेक कट नहीं किया है, तो पहले नेक को कट करेंगे कुछ इस तरह से अच्छे से पिन अप करके हम यहाँ बैक को कट करेंगे। नेक पर हम यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो मैंने जो बीच वाला हमारा कपड़ा निकला है उसको इस तरह से रखकर उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। 2 पार्ट में हमने इसकी कटिंग की है क्योंकि बैक हमारा ओपन है, तो हम इसे 2 पार्ट में स्टिच करेंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लें और सभी तरफ सिलाई लगा लें। सभी तरफ सिलाई लगाने के बाद हम लगाएंगे बैक के टक्स। तो कपड़े को सेंटर तक फोल्ड कर लें और हमें यहाँ पर इस तरह से बैक के टक्स लगा लेने हैं। अब हम कमर पर पाइपिंग अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पर पाइपिंग लगाई थी सेम उसी तरह से हमें बैक पर भी पाइपिंग को लगा लेना है। कुछ इस तरह से हमें 2 सिलाई से हमारी पाइपिंग फिक्स कर लेनी है। अब हम इसे बैक पर बीच में से कट कर लेंगे ताकि हम यहाँ हुकाई की पट्टी लगा सकें। गला तैयार करने के लिए हमने जो पेपर पेस्टिंग कट की है उसे हम एक प्लेन फैब्रिक पर प्रेस से सेट कर लेंगे और यहाँ एक सिलाई लगाकर इसे फिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट हमें डालने हैं ताकि हम इसे ईजीली फोल्ड कर सके। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो तो आप पेपर पेस्टिंग को अस्तर फैब्रिक के ऊपर भी लगा सकते हैं। जो ब्लाउज़ का हमने कट किया है उसके ऊपर
लेकिन उसके लिए आपका मेन फैब्रिक थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर पतला हुआ तो आपको इस तरह से अलग से पट्टी बनानी होगी। तो 2 पार्ट में हमने इसे तैयार किया है। अब हम इसे गले पर अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे हमें ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह से रख लेना है और बराबर इसे सेट कर लेना है ऑल पिन लगाकर। अब हम गले पर आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए जिस तरह से हमने गला कट किया है एज इट इज़ सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट हम गले पर डालेंगे। अब हम एक सिलाई हमें अस्तर फैब्रिक की जो हमने पट्टी तैयार की उस पर लगा लेनी है ताकि ये इजीली अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड तैयार कर लेनी है और प्रेस से इसे एक जैसा कर लेना है। दोनों साइड हमारी तैयार है और नेक भी हमारा बन गया अच्छे से। नीचे भी हमने कर्व अच्छे से दिया है। आप चाहे तो गले पर लेस भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ किसी तरह की लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने सिंपल रखा है। अब हम यहाँ हुकाई की पट्टी रेडी करेंगे। तो एक रहेगी मैन फैब्रिक की, एक रहेगी हमारी अस्तर फैब्रिक की। ये देखिए अस्तर फैब्रिक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है और मैन फैब्रिक का एक साइड मैंने फोल्ड किया है। इसे इस तरह से हमें रख लेना है। दोनों साइड थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। फोल्ड करते समय पलट कर इसे अंदर की ओर कर लेना है। ये देखिए तो ये हमारी आई हुक पट्टी है जो कि अंदर की ओर फोल्ड होती है। आई पट्टी हम लगाएंगे मैन फैब्रिक की। इसे हम नीचे की तरफ से रखना है। अब हम इसे पलटते हुए अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं। तो बड़ी इजीली हमने इसे लगाकर तैयार कर ली है। ये देखिए हुकाई की पट्टी लगने के बाद हमारा बैग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं किसी लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट को और शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए हम इसे ओपन कर लेंगे। जो पट्टियाँ हमारी लगी हुई उसको भी हमें ओपन रखना है। देखिए और पूरे पे एक साथ स्टिच लगा लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने बैक और फ्रंट को रखा है और पट्टियाँ भी इसकी ओपन रख ली है और सिलाई हमें लगा लेनी है। इससे हमारी सिलाई शोल्डर की यहाँ इनविजिबल रहेगी। ये देखिए मैं जब इसको पलट कर सीधा करूँगी तो ये हमारा इसमें सिलाई इनविजिबल हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए तो इससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छे से बनी हुई रहती है। अब हम यहाँ इसको सीधी तरफ करते हुए रख लेंगे। बैक को हम पिनअप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अच्छे से रख लें और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लें। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करनी है। तो हमारा फ्रंट वाले पार्ट पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए तो सभी पार्ट हमारे बराबर हो चुके हैं और ब्लाउज हमारा कुछ इस तरह से बैक और फ्रंट बन चुका है। आर्म होल की यहाँ भी आप अच्छे से चेक कर लें। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो किसी पार्ट पर तो उसकी छटाई करके अलग कर लें। अब हम स्लीव इसमें अटैच करेंगे और अगर आपको शोल्डर गिरने की समस्या हो तो आपको एक टक्स यहाँ बीच में लगा लेना है। ये बात मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर इसे हमें अंदर से लगाना होता है। यहाँ पर इस तरह से पकड़कर छोटा सा टक्स लगाना होता है। अगर किसी को ज़्यादा शोल्डर गिरने की समस्या हो तो आप इस तरह से जो है टक्स को कंप्लीट करें। अब हम स्लीव लेंगे। स्लीव मैंने यहाँ मैन फैब्रिक की ही कट की है और इसका आगे वाला बॉर्डर में फोल्ड कर रही हूँ। स्लीव हमारी बिल्कुल कलाई तक की है। लगभग 22 इंच की स्लीव मैंने इसमें कट की है। तो इसका आगे वाला बॉर्डर मैंने फोल्ड कर दिया है और स्लीव में इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे यहाँ पर ब्लाउज को और ब्लाउज की यहाँ स्लीव अटैच करेंगे। अब हमें स्लीव का सेंटर लेना है और कट डाल देना है और जो एक्स्ट्रा छटाई वाला हिस्सा है वो हमें आगे की तरफ रखना है। बराबर से इसे नाप लें शोल्डर की यहाँ से। अगर आपका पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसे आप मैनेज करें, एडजस्ट करें आगे या पीछे। तो यहाँ मेरा स्लीव का कपड़ा पूरा बराबर है। जिस तरह से मैं स्लीव कटिंग करती हूँ, स्लीव का कपड़ा ना बड़ा रहता है ना छोटा। तो यहाँ मैं स्लीव को इस तरह से फिक्स कर रही हूँ। एक साइड हमने स्लीव को लगा लिया है। सेम प्रोसेस हमें दोनों तरफ करनी है। स्लीव अटैच करते समय स्लीव में कोई खिंचाव ना लें और बड़ी आराम से हमें स्लीव लगानी होती है। स्लीव हमने लगा ली है। अब हम साइड में इनविजिबल सिलाई लगाएंगे और तो हमें इस तरह से पकड़ते हुए सीधे साइड सिलाई लगा लेनी है
और दोनों साइड इस तरह से करके हमें ब्लाउज़ को पलट लेना है और हमारे फिटिंग जो भी हमारा नाप है उस हिसाब से हमें फिटिंग लगानी है। अगर आपका चेस्ट हमने बनाया है वो 34 साइज़ का है, तो हमें उसको हाफ़ करके निशान लगा लेने हैं पलट कर इस तरह से, और हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितनी कमर है उसका भी हाफ़ ले लेना है और इस तरह से मार्किंग करके हमें फिटिंग लगाकर ब्लाउज़ को कंप्लीट करना है। तो ब्लाउज़ मैंने यहाँ फिटिंग लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसमें ब्लाउज़ बनकर आया है। और यहाँ पर मेरे अभी लेस लगाना बाकी है, वो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि लेस मैं हाथ से अटैच करूँगी। और स्लीव वगैरह हमारी काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुई है। ब्लाउज़ काफ़ी सुंदर बना है। आप चाहें तो नेक पर भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। कमर पर मैं यहाँ बहुत ही सुंदर सी एक मोती वाली लेस अटैच करूँगी। और ये देखिए काफ़ी सुंदर सिंपल सा ब्लाउज़ है पर काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। डोरी और टसल्स भी मैंने यहाँ लगा दिए हैं। आप भी चाहें तो इस तरह से ब्लाउज़ बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।